इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। लेह में जो कुछ हुआ ये बहुत अप्रत्याशित था। लेह के बाद पूरे लद्दाख में इसका असर देखा गया। लोगों ने महसूस किया कि लेह में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि लेह लद्दाख की राजधानी है। तो ये बिल्कुल लोगों को तवक्को नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि लेह लद्दाख के लोग काफी शांति प्रिय लोग हैं और इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर लद्दाख के लोग आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक अमन के साथ। उन्होंने धरने दिए हैं, अनशन किया है, पैदल भी चले हैं। लेकिन एक दिन पहले ऐसा क्या हो गया कि लोग अचानक सड़कों पर निकल आए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया, आगजनी शुरू कर दी। यह सवाल सभी के जहनों में है कि ऐसा क्या हो गया, किसने ऐसी कोई बात कह दी, किसने ऐसी कोई हरकत कर दी कि लोग अचानक मुश्तइल हो गए। क्या यह सब कुछ अपने आप हो गया या फिर यह डिजाइन किया गया था? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई साजिश थी? अब जो कुछ हो गया उसके बाद जल्द से जल्द जो सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने हालात पर काबू पाया, और उसके बाद अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर इस इन्वेस्टिगेशन में कितने नाम सामने आएंगे। अब यह इन्वेस्टिगेशन का मामला है, यह तय होगा कि दरअसल सही मानों में जिम्मेदार कौन है। हालांकि सोनम वांगचुक के बयानों ने आग में घी का काम किया, यह बात भी सामने आई है। उनके बयानात, उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स, खुद जो होम मिनिस्ट्री है उसने अपने एक प्रेस रिलीज में सोनम वांगचुक के बयान पर सवाल खड़े किए हैं और उसमें यह इशारा दिया गया है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के बयानों का भी असर था। ऐसा भी हो सकता है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन भी हो जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत अपना किरदार निभा रही है, जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इसको लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि सियासत अपना स्कोप हर हाल में ढूंढ लेती है। और इसीलिए यह सवाल सामने अब उठ रहा है कि आखिर इस मामले पर सियासी शोर इतना क्यों उठ रहा है। मैं हूं आपका मेजबान विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। ऐसे कई सवाल हैं जिसका आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवालात कितने वाजिब हैं, कितने जायज़ हैं और क्यों अब इसको लेकर सियासत हो रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके नाम आपको बता दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे हसन पाशा जो करगिल BJP के स्पोक्स पर्सन है, और ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं करगिल से गैलेक फंचुक मेंबर हैं एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। डॉक्टर कयूम लेह एपेक्स बॉडी से जुड़े हैं। देशकित अंगमो गांगचोर सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लद्दाख से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि वहां पर जो हालात हैं आप उससे वाकिफ हैं कि इस पूरी तशद्दुद पे कल जो फूट पड़ा उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और काफ़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं, और ख़ुद जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो पुलिस है, उनमें भी काफ़ी अरकान उसके जख्मी हुए हैं। इसको लेकर जायज़ बात इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन सियासत जो अपना किरदार अदा कर रही है, सियासत का जो रोल है, वो भी इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कयूम जो लेह एपेक्स बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर कयूम, मैं आपका बहुत इस्तकबाल करते हुए आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि कल से लेकर हालात में आप क्या तब्दीली देख पा रहे हैं? क्या कल जो कुछ हुआ वो बस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? उस पर कई सवाल उठ चुके हैं, और यहाँ तक कि जो सोनम वांगचुक के उन पर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पूरी मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल का सबसे पहले जो हमारे 4 जो हमारे जवान हैं, जो युवा है जो जिनके जान चले गए, जो फोत हुए हैं, उनके साथ है, उनके दुख के साथ है, उनके फैमिली के साथ है, और जो जख्मी हुए हैं 70 से 80 लेकर अभी हमारे ले हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से कुछ बहुत सीरियस है, उन सब के साथ है। और जो फोत हुए हैं उनके कंडोलेंस करते हैं हम, और हम ये कंडेम भी करते हैं, क्योंकि
जो जो भी हुआ, जो स्पॉन्टेनियस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई प्री प्लान नहीं था। हमारा जो मुहिम है एपेक्स केडीए का, ये जो हमारे एजेंडे के खिलाफ, ये हमेशा पीसफुल है और फ्यूचर में भी पीसफुल रहेगा। जी। लेकिन कल वेरी अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्टेनियस ये हो गया। हाँ। लेकिन फोर्सेस की तरफ से भी मेरे ख्याल से जो एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए था, जैसे हर जगह होता है, पहले वार्निंग होता है, फिर टीयर गैस होता है, फिर वाटर कैनन यूज होता है, जी। लेकिन इस तरह से अनआर्म्ड लोग थे, हाँ, पत्थर था। अब कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। जी। लेकिन इतना जल्दी इस तरह से फायरिंग नहीं करना चाहिए था। इसको तो हम टोटली सब लद्दाखी, हर कोई किसी को कंडेम करना चाहिए। जी जी। जी। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि फायरिंग हो गई, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। जो कुछ जी कल तशद्दुद के नाम पर भड़का वो अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन आपका ये कहना है कि जो फायरिंग हो गई वो भी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि इसको लेकर के कई सियासी बयानबाजी हो रही है। जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है, बहुत सारा उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो सब 2019 से पहले जो है वो एक मुश्तरका वो मुत्तहिदा आप कह सकते हैं कि वो रियासत थी जिसमें उसका हिस्सा था लद्दाख भी। अब आप यूटी है, अलग है, ठीक है, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी बनाम कांग्रेस ये भी अब रुख ले रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही है कि इसको दरअसल लोगों को भड़काया गया, और जो लोग भड़काए गए, जिन लोगों ने स्टाल दिलाया, उनमें कांग्रेस के भी कुछ पार्षद या लोग शामिल हैं। तो आप इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो एपेक्स है वो बिल्कुल अपॉलिटिकल है। हमने अब लेटेस्ट हमने जो अभी हुआ था उसमें तो हमने टॉक्स के लिए भी बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएंगे। हमने ये भी तय किया था, क्योंकि यहाँ जी। लद्दाख में अभी कौंसल इलेक्शन भी होने वाला है। जी। अब इसके बाद जो है बीजेपी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये लोग अपना पॉलिटिक्स तो बट नेचुरल है कि ये खेलते हैं, अपना पॉलिटिकल गेम देखते हैं, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन होता है? हर लद्दाखी जी। होता है ना? 6 साल से हम सफर कर रहे हैं। हमारे कितने हमारे लॉसेस हुए, पॉलिटिकली लॉसेस हुआ है, बहुत सारी इश्यूज है। जी। तो ये इसमें हम कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या गेम खेलता है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो वो उनका अपना ये है। लेकिन एक गवर्नमेंट का काम है कि भाई इसको एक ऑनेस्टली एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, अनबायस्ड हो, और क्या हुआ है तो वो लोगों के सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, हमारे 4 जवान फोत हुए, इतने जख्मी हुए। एक हमारा इमेज भी था इतने 5 साल से एपेक्स गांधीयन वे पे हम चलेंगे, तो ये सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल सेटबैक हुआ। हम रियली ये नहीं चाहते थे एज एपेक्स बॉडी। जी। अ, तो सवाल अब ये भी पैदा होता है ना कि आखिर क्या, अगर आप कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस हुआ, तो और अगर आपका ये कहना है, एपेक्स बॉडी का ये कहना है कि इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है, तो ये स्पॉन्टेनियस ऐसा कैसे हो गया? ऑलरेडी वहां पर लोग अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक जो है वो 15 दिनों से, लगभग 14-15 दिनों से अनशन पर बैठे थे। पहले भी उन्होंने मैं खुद पे था, पहले अनशन 2 किया। जी दिन मैं जी खुद जी पे अनशन में था। जी। तो ये अनशन जब जारी ही था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि लोग अचानक जो है इस तरह से रिएक्ट करने लगे और सड़कों पर आकर और तोड़फोड़ शुरू कर दी? देखिए, वहां पे बहुत सारे यूथ जमा थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत सारे यूथ जमा थे। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे थुप्तन साहब है, हमारे सिंह साहब है, जो दोनों एक्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे एमपी रह चुके हैं। वो लोग जब हमारे छोटे लीडरों से नहीं हुआ, वो लोग जाके उनको, हमारे लोगों को पूरा इसको पीसफुल करने के लिए कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी। हम तकरीबन 1.5-2 महीने से लद्दाख में या लेह में हम सीआरपी तैनात हर जगह, हर चौक पे हो रहे थे। आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि होटल्स वहां पे पता है टूरिस्ट बहुत आते हैं। जी। रात को 10 बजे, 10:30 बजे, बिल्कुल जब ये इवेंट नहीं हुआ था, अनशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, वहां पे टूरिस्ट लोगों को 10 बजे, 10:30 बजे जबरदस्ती होटल भेज रहे थे, जी आप बंद करो, ये करो। तो ये पहले से डेवलपमेंट जैसा हमें तो नजर आया, क्योंकि इतने सीआरपीएफ वहां पे पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रहा था। जी। लेकिन हाँ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। लोग, हमारे जो यूथ हैं, वो वहां पे नारे लगाते, डिमांड अपने जो हमारे स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, उनको डिमांड करके नारे लगा रहे थे। जी। पुलिस तैनात था, उसी में स्पॉन्टेनियस यहाँ से वहां पथराव हो गया। उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जी, और उसके बाद फायरिंग हो गया। लेकिन इतना जल्दी, देखिए, अगर हमारे लोग आर्म्स उठा के या कोई बिल्कुल अनलॉफुल कुछ कर रहे होते हैं ना, तो अलग बात है। लेकिन इतना जल्दी
ऑनेस्टली कहता हूं कि इतना जल्दी कहीं भी इस तरह के फायरिंग नहीं होते हैं। इनके इसके एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए था जी। जी। तो कय्यूम साहब, मेरा सवाल ये है कि अब आप आके क्या देख रहे हैं? मतलब ये क्या रुख लेता जाएगा? क्या अब जो लद्दाख, एक तो ये कि बैठक होनी है, दिल्ली में बैठक होनी है, उसके लिए होने बता पहले से तय था कि बैठक होनी है, उनमें से अपेक्स बॉडी के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है, केडीए के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सब के बावजूद आज करगिल बंद की कॉल दे दी गई थी। तो क्या ये वापस आपको लग रहा है कि फिर से एक शांति समझौते और बातचीत की तरफ ये माहौल पूरा बन जाएगा, या फिर अब जो करगिल बंद है, हो सकता है आने वाले दिनों में फिर कुछ और तरह की बंदी या कॉल दी जाती है? तो क्या वहां पर हालात आप देख रहे हैं कि क्या रुख ले सकते हैं? हालात देखिए, हम लोग पीस लविंग पीपल है, हम एक बॉर्डर पे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लद्दाख के अमन को बिगड़े और पीस यहाँ का पीस बिगड़े। तो ये हमें ऑलरेडी हमारा 6 अक्टूबर का तो शेड्यूल हमारा मीटिंग है, लेकिन इतना देर भी हमारे गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। हमारा लास्ट मीटिंग मई में हुआ और आप अक्टूबर में बुला रहे हैं, तो इतने गैप की क्या जरूरत था? अगर कॉल हो जाता है इस टाइम तक तो हमें 3 कम से कम मीटिंग्स हो जाने थे। अगर 2-3 मीटिंगें हो जाता तो ये होना ही नहीं था। जी। अब हम उम्मीद करते हैं कि भाई उससे भी हो सके जितना गवर्नमेंट को फिजिबल लगे आगे लाके जल्दी से जल्दी टॉक शुरू करें। और केटीए एपेक्स हम सब बॉडी मिलके ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे पीस मेंटेन रहे, और जो भी हमारे डिमांड्स है वो हम पीसफुली ही डिमांड करेंगे। कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन हो, पीसफुली ही सॉल्व होता है। कभी कभी इस तरह से कभी सॉल्व नहीं होता है ना। तो हम पूरा कोशिश करेंगे और होगा भी कि पीसफुली ही हम इसको आगे ले जाएंगे। जी। एक और सवाल ये उठ रहा है कि उस पर तो आपने पहले ही कह दिया कि नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल उकसावे वाली बात नहीं थी। सोनम वांगचुक के बयानों को लेकर कुछ सवाल उठे। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, वहां से जो प्रेस रिलीज हुई उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी कि कुछ उनके बयान ऐसे थे, कुछ जो जी जिससे जी इश्ताल आया। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सोनम वांगचुक को लेकर के अब ये सवाल उठ रहे हैं कि उनका जो एनजीओ है या उनके जो एक और अकाउंट है उसमें कई तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। मतलब इस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं सोनम वांगचुक के बारे में? क्या आपको लगता है कि कहीं किसी तरह से कोई मतलब लद्दाख या लेह लद्दाख के लोग किसी साजिश का शिकार हो गए, किसी इसमें बैरूनी कोई मुदाखलत है, साजिश है, उसका शिकार हो गए? देखिए, सोनम वांगचुक साहब पहले तो अपना इंडिपेंडेंट वो हमें सपोर्ट करते थे, एपेक्स और केडीए को। अब उस रिसेंटली उन्होंने एपेक्स ज्वाइन भी किया है, और जितना मैं उनको जानता हूं पहले से, वो एक लद्दाख के हित में काम करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स लाए थे। उसके बाद जो अभी उन्होंने जो अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी खोला है, सिगमोल तो छोड़ दीजिए, जो यूनिवर्सिटी खोला है वो लद्दाख के लिए एक आइडेंटिटी है मेरे हिसाब से। और उनका जो इनकम होता है हर साल, वो अपने पर्सनल इनकम से जैसे 1 करोड़ रुपया हर ईयर वो अपने उसमें कंट्रीब्यूट जी करते हैं। जी जी। अब रहा जो एक्यूजेशन है इनके ऊपर, वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हम ये समझ में नहीं आता है कि जो एक्यूजेशन है अभी क्यों हो रहा है। इनका ख्याल स्टार्ट करके तो कितने साल हुए, सिकमोल तो 30-40 साल से चल रहा है, लेकिन आज क्यों ये सब हो रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है ना। जी। अदरवाइज भाई हमारे कंट्री में कोई भी अगर अनलॉफुल चीज से कुछ भी कर रहे हो, वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है। अभी क्यों हो रहा है, तो जी। इसमें तो फिर खदशात है, ये एक हाँ। शक की बात है। हाँ। और ये जो कुछ कर रहे हैं लद्दाख के लिए कर रहे हैं, लद्दाख को एक ग्लोबल पिक्चर पे ले रहे हैं। हाँ। इतने एक्सचेंज जो एजुकेशन हो रहा है, इनको तो मेगासेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो एक हिंदुस्तान के लिए भी एक एसेट है ये आदमी जी। जी। अब आपसे एक सवाल मेरा ये होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान, गैलिक फुनचुक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो मेंबर हैं एपेक्स बॉडी के। आप भी अब फुनचुक साहब, क्या हुआ, कैसे हो गया सवाल? और ये कई तरह से बातें उठ रही कि कोई साजिश तो नहीं हो गई, लेह लद्दाख के लोग किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए? क्या कहीं से कोई मतलब कोई विदेशी कोई इंटरवेंशन है जो इस तरह से लेह लद्दाख को के हालात को बिगाड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, कोई इसमें तो साजिश तो हम बिल्कुल ही नेगेट करते हैं। इसमें साजिश साजिश कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग अलग अलग नैरेटिव लगा रहा है। जैसे हमारे एलजी साहब ने बोला, यहाँ इसमें
कोई फॉरेन एलिमेंट हो सकता है, कुछ लोग कांग्रेस बोल रहे हैं, कुछ लोग सोनम वांगचुक को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये सारा मुझे लगता है अपना अपना अलग अलग नैरेटिव्स है। तो जहां तक एपेक्स बॉडी की बिहाफ पे हमें पता है तो इसमें कोई साजिश नहीं है। बट ये जो है, जो ये 5 साल का, जी 6 साल का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कल सैचुरेशन पॉइंट पे निकला है, मुझे यही लगता है। जी 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 बिल्कुल। तो हाँ फंचू जी। साहब, मेरा सवाल अब ये होता है कि ठीक है, आपको लगता है कि ये कोई ऐसी कोई साजिश की बात नहीं है या कुछ, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब कोई जो एक बिल्कुल अमन वाला शांत प्रदेश, वो अचानक कैसे गुस्से में आ गया? इससे पहले ऐसा नहीं है कि पिछले 3-4 सालों में और इसको लेकर के मुजाहरे नहीं हुए हैं या कोई अनशन नहीं हुआ है या अपनी मांगों को लेकर के लोग वहां इकट्ठा नहीं हुए हैं? इस बार तो अभी देखिए, जो सांसद है हनीफा जान, वो भी गए थे एक दो रोज कबल, वहां जाकर उनसे मिले थे अनशन स्थल पर जहां वो अनशन कर रहे थे। काफी लोग वहां पर इकट्ठा थे, पीसफुली वहां पर अनशन हो रहा था। ये गुस्सा कैसे अचानक भड़क गया? ये ट्रिगर कहां से हुआ? क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, ये ट्रिगर ये कुछ 1-2 दिन की या उसकी वो रिजल्ट नहीं है। ये 4-5 साल से, जब से 2019 के बाद एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ, जब से जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ, उसके बाद काफी सारे यहाँ से, लेह से और कारगिल से काफी आवाजें उठ रहे थे, जो हमारे डिमांड्स थे उसके जी बारे में। जी तो ये मैं नहीं कहूंगा कि ये अचानक से हुआ। ये लोगों में, जो यहाँ के यूथ थे, वो फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2019 और 2020 में उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था, प्रॉमिस भी किया था, पर उस पे खरे नहीं उतरे जो रूलिंग पार्टी है। तो यूथ पे या यहाँ के लोगों में काफी फ्रस्ट्रेशन था। तो जी। कल का जो इवेंट है, मुझे लगता है उसी का सैचुरेशन पॉइंट पे आके तो ये फ्रस्ट्रेशन निकला हुआ है। इसको आप ऐसे एक इस इंसिडेंट को ऐसे अलग से देख नहीं सकते। ये तो काफी सालों का नहीं, जो तो लोगों में क्या ये आक्रोश माना था, वो जाए, निकला आप है। कह रहे हैं कि अचानक ये हो गया, फ्रस्ट्रेशन निकला, यही लफ्ज लगभग सोनम वांगचुक इस्तेमाल कर रहे थे कि युवाओं ने भड़ास निकाली है। तो क्या आपको लगता है कि वहां के युवाओं में कोई भी तबका हो, चाहे स्टूडेंट तबका हो या नॉन स्टूडेंट तबका हो, उनके अंदर इस तरह की चीजें हैं कि वो गाड़ियों को आग लगा दें, वो जो है तोड़फोड़ कर दें? क्या इस तरह की आपकी क्या है नेचर? ऐसा कभी देखा है मासी में अभी आपने, अगर नहीं हाल नहीं में नहीं, याद हो अभी तो? तक नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको लद्दाख का हिस्ट्री अगर खोल के देखोगे तो लद्दाखी लोग हमेशा पीस लविंग होता है। ठीक है। जो हमारे जो 4-5 साल जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक सिंगल इंसिडेंट भी वायलेंट का नहीं था। तो हम लोग खुद हैरान और परेशान है कि लद्दाख के जो युवा है इस हद तक भी जा सकते हैं। मगर इसमें उनकी भी 100% गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये मतलब अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, क्योंकि काफी सारे उनके साथ, मुझे लगता है, धोखा भी बोल सकते हैं। उनके साथ काफी सारे प्रोमिसेस भी किए गए हैं जो फुलफिल नहीं हुए थे। और जो कल अनशन पे बैठे थे, उस पे भी दिक्कत किया था, क्योंकि काफी सारे लोग, काफी यहाँ पे लोग अनशन पे बैठे थे, जी। उनका हेल्थ भी रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। तो उससे मुझे लगता है कि लोगों में काफी आक्रोश हो गया। तो जो मॉब था, कल का जो इवेंट था, वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया। कयूम साहब, ये बात आपको लग रहा है कि ये एक बात हो सकती है कि कुछ लोग जो अनशन पर बैठे थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनको अस्पतालों में दाखिल कराया जाने लगा, इस वजह से लोगों में, नौजवानों में गुस्सा अचानक आ गया और पीस लविंग नौजवान अचानक ऐसे कैसे मुश्तइल हो गए कि वो गाड़ियों में आग लगाने लग गए? मतलब मैं सवाल सिर्फ ये है, मैं सिर्फ बार बार यही कह रहा हूं कि क्या किसी तरह से किसी साजिश का शिकार हो गए लेह लद्दाख के लोग? साजिश तो बिल्कुल लद्दाखी कभी साजिश में नहीं आएगा। जो लद्दाखी है वो एपेक्स और केडीए पे टोटल भरोसा करते हैं, जो हमारे वेटरन लीडर्स बोलते हैं उसी पे चलते हैं। लेकिन कल मैंने जैसे आपको पहले कहा, एक स्पॉन्टेनियस ये था, रिएक्शन हो गया, अनफॉर्चुनेट। लेकिन असल में जो अभी मेरे साथी डिलेक्स कह रहे थे, ये 5-6 साल का है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जी लद्दाख जो है सेकंड हाईएस्ट पे है अनएम्प्लॉयड। इतने जी कम पॉपुलेशन में इतने अनएम्प्लॉयड होना रियली अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बात, 2019 से आज तक कोई भी, कल भी मैंने आपको कहा था, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। और जैसे पहले हमारे लद्दाख को, मैंने कल भी कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्सवाल जेएंड के स्टेट में होते थे, वो 6 साल से हमें नहीं मिल रहा है। जी कितने लोगों का ओवर एज हुआ है, 40s क्रॉस हुआ है। तो अब उसके बाद रिसेंटली हमारे मई में जो टॉक्स हुए थे, उसमें डिसाइड हुआ था कि इतने रिक्रूटमेंट होंगे, उसमें डोमिसाइल का भी हुआ, ये भी हुआ। अगर वो रिक्रूटमेंट भी जल्दी कर देते ना, 5 महीना 6 महीने में, तो मेरे ख्याल से युवा लोग इस तरह से कल की तरह ऐसा नहीं होता। ये सब एक कलेक्शन ऑफ जो इवेंट्स हुआ है, इन सब को, उसके साथ साथ वहां पे 2 वीक से बुजुर्ग लोग थे, वो सब फेंट हो रहे थे।
और गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा था, टॉक्स के लिए नहीं बुला रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन से हुआ। और कल जो है ना बंद कॉल था और लोग बहुत जमा हो गए, तो उसके बाद ये स्पॉन्टेनियस हो गया जो होना नहीं चाहिए जी। था। और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ हाँ। वो तो बिल्कुल कंडेमेबल है। मैंने आपको पहले भी कहा जी। प्रोटोकॉल हाँ, मेंटेन नहीं हुआ। गेलेक फंचुक साहब कुछ कह रहे हैं। फंचुक साहब मेरा सवाल ये है, आपने तस्वीरें देखी होंगी जो कल हिंसा हुई, उसमें कई लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे हैं, है ना। बिल्कुल उनको ऐसा लगा कि उनको पता था कि हमको कुछ ऐसा करना है तो हम कहीं कैमरे में ना आ जाएं, तो चेहरे को जो है ढक लो। और चेहरा ढका हुआ है, हाथों में कुछ ना कुछ है, स्टिक है या जो भी चीजें हैं। तो इससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटली एक प्रिपरेशन थी कि कुछ ऐसा करना है। हाँ, वो तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि हम तो बोल रहे थे कि जो रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियस था। बट अब क्या हुआ था, जो शुरू में हमने जो बंद का कॉल दिया था, उसके बाद ये कोई रैली करना या कोई प्रोटेस्ट का तो कोई कॉल नहीं था हमारे एपेक्स बॉडी की तरफ से। बट उसके बाद जब लोग वहां पे जुड़ने लगे तो लोगों में काफी आक्रोश था, तो कुछ लोग बाहर निकल के गए। फिर उसके बाद काफी सारे लोग ज्वाइन करते गए। तो हाँ हाँ। उसमें जो लोगों ने चेहरा ढका था उन पे तो ऐसे एपेक्स बॉडी का मेंबर हम लोग उसको 100% कंडेम करते हैं और उसको हम लोग बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं। बट उसमें कैसे कैसे लोग जुड़े थे उसको हम कुछ बोल नहीं सकते। बट इसमें फ्रेंकली बताऊं तो जी। जो पैरामिलिट्री फोर्स था उनका भी काफी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके एंड से भी जो भाई ने इनडिस्क्रिमिनेटरी फायरिंग हुआ, जिस तरह से इसको मॉब का हैंडल किया, उसमें भी उनका भी काफी सारा, मैं उनका भी रोल को नेगेट नहीं कर सकते हम लोग। जी बिल्कुल। तो आप भी ये बात को मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब कयूम साहब जो हो गया वहां पर, इसको लेकर के चूंकि आप दोनों जो है नॉन पॉलिटिकल इस मामले में है कि आप ना तो बीजेपी से है ना कांग्रेस से हैं, ठीक है। इसलिए आप जो बातें कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से लोग समझ भी रहे होंगे। लेकिन मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, ये सवाल आपसे लाजमी हो गया है करना। गेलेक फंचू साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का कुछ मामला तो नहीं बन गया? क्योंकि बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है, बीजेपी के बड़े कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां पर लोगों को इश्तियाल दिलाया। एक दो दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल तो, अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस है वो तो एक दूसरे पे एक दूसरे पे एलिगेशन करेंगे, वो तो ऑब्वियसली करेंगे। बट ऐसे ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एपेक्स बॉडी है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। बट हाँ, ऑब्वियसली कुछ दिन से जब जहाँ पे अनशन पे लोग बैठे थे उनका हालत खराब हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उसका कुछ अपील आए थे। बट जी नहीं कहूंगा कि हम डायरेक्टली उसको लिंक नहीं कर सकते, उसमें हम ऐसे एपेक्स बॉडी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सवाल अब यह है कि आगे आप कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए जो बैठकें पहले होती रही हैं दिल्ली के साथ, जो हाई पावर कमेटी की बैठक, उसके लिए लोग बुलाए गए हैं, तो इस बैठक के बाद भी हो सकता है कि थोड़ा कुछ मामला उसको डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो क्या आप कैसे देख रहे हैं कि लेह लद्दाख के लोग जो अनशन करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल अपनी मांगों को दोहराने के लिए वो जाने जाते हैं, तो क्या अब उस पर असर पड़ेगा? क्या आप देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग इसमें शायद अब कम जुटेंगे इस तरह के किसी प्रोटेस्ट में जो पीसफुल हो या अनशन जैसे जुड़ा हो? अब देखिए, इसका दो पहलू होगा। कल मोलदा डॉक्टर साहब आप बोलेंगे। हाँ हाँ, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको शुरू में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, जो भी हमें लद्दाख की जो डिमांड से वो पीसफुली हम डिमांड कर रहे थे, करेंगे। और ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो पीसफुली ही निकलेगा, अमन से ही निकलेगा। हाँ लेकिन जितना जल्दी टॉक्स हो उतना जल्दी सबके लिए बेहतर होगा, है ना। जी। बाकी लोग जुड़ेंगे। देखिए, लोग तो जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। क्योंकि लद्दाखियों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है ना। हमारा जो डिमांड जो है यूनिटी विद लेजिस्लेचर था, जो शुरू का चलिए, डिमांड था, है ना। अभी शुक्रिया। हमारे आप पास मेहमानों का वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए माजरत चाहूँगा। और गेलेक फंचू साहब आपका भी शुक्रिया, और कयूम साहब आपका शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ना थे, वो जुड़ नहीं पाए किसी वजह से। लेकिन सबकी कोशिश यही है, सभी चाह रहे हैं कि हालात जो है वहाँ पर और ज़्यादा नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएँ, और इसमें किसी को मौका ना मिले कि वो सियासी खेल खेले और लोगों की, जो आम लोगों की ज़िंदगी, उस पर कोई असर पड़े। बहुत शुक्रिया।